नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ग्राम पंचायत भरदा कला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण को लेकर एक दिवसीय चक्का जाम का आयोजन। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरदा कला के छात्र छात्रा एवं पालक भी हुए शामिल। 2 घंटा 35 मिनट तक रहा रोड बंद। कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में हुआ चक्का जाम। छत्तीसगढ़ की गुंडरदेही विधानसभा के नगर अर्जुंदा से राजनांदगांव रोड में बसा भरदा कला की ये खबर आपको बता दें कि बालोद जिले में लगातार स्कूल शिक्षा विभाग के मुद्दे में आए दिन नई खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसा ही मामला ग्राम भरदा कला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन के लिए कांग्रेस शासन प्रशासन काल में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत 6 अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए 48 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी, किंतु शासन बदलते ही ये पैसा वापस चले जाना समझ से परे है, जिससे निर्माण होने वाला शाला भवन एक मैदान की तरह खाली पड़ा हुआ है और बच्चे कहीं भी बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। आखिर देश के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? भवन को फरवरी-मार्च में डिसमेंटल भी किया जा चुका है। भवन डिसमेंटल के संबंध में जानकारी लेने पर यह पता चला कि जब भवन निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत हुआ तब कुछ दिन पश्चात आचार संहिता लग गई और काम रोकना पड़ा, किंतु जैसे ही आचार संहिता हटी उसके पश्चात एसडीएम के आदेशानुसार स्कूल भवन को फरवरी-मार्च में डिसमेंटल कर दिया गया, किंतु जैसे ही वहां के मलबा हटाया गया तभी सूचना मिली कि स्वीकृति राशि वापस चली गई। उसके पश्चात आज भी भवन निर्माण नहीं हो पाया और बच्चे इधर उधर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। बच्चों ने कई बार शाला भवन निर्माण व शिक्षकों की कमी को लेकर अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नजरअंदाज कर दिया। अभी कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद भरदा कला स्कूल पहुंचे और पालकगण एवं शिक्षकों की बैठक लेकर इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचने के लिए एक दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम करने का निर्णय लिया और उसका आयोजन किया गया, जिसमें उनको पूर्ण आश्वासन मिला। स्कूली बच्चों ने एसडीएम, तहसीलदार, बीईओ को बताई अपनी समस्या। स्कूली बच्चों ने उपस्थित अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई कि किस तरह इस साल उनको पढ़ाई लिखाई करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए कोई उचित भवन नहीं है। भवन की राशि जो आई थी वो भी वापस चली गई और कब बनेगा यह भी किसी को पता नहीं है। साथ ही स्कूल में शिक्षकों की भी बहुत कमी है, जिसके चलते पढ़ाई लिखाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम भरदा कला में हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रारंभ सन 1990 के पूर्व में हुआ था और ये जर्जर भवन जो तोड़ा गया है वह 1990 में ग्राम पंचायत भरदा कला के पूर्व सरपंच मनीराम बोरकर व हिमलेश्वरी देवांगन के कार्यालय में बना था और वह भवन पूरी तरह जर्जर हो गया था। 2 साल पहले स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे के ऊपर मलबा गिरने से हुआ था बड़ा हादसा। मिली जानकारी के अनुसार आज से 2 साल पहले स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे के ऊपर जर्जर भवन की छत गिरी थी, जिसमें उसको गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते वह छात्र आज भी बीमार है। और विडंबना ये है कि हमारे इस देश के भविष्य को शासन प्रशासन से आज तक कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे द्वारा उनके पालक से बात करने पर यह संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आज भी वह बीमार है और उनको झटका आता रहता है। चक्का जाम होते ही इन सभी विभागों के अमला रहे उपस्थित। चक्का जाम की खबर मिलते ही जिले भर से पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी चक्का जाम स्थल पर पहुंचे एवं भीड़ को हटाने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। इसके पश्चात अपने उच्च अधिकारी को इसके संबंध में जानकारी दी। तत्पश्चात इस मामले पर लिखित आदेश जारी किया गया, जिसमें आगामी 6 तारीख तक का समय निर्धारित किया गया, जिसमें शाला भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया और ये भी कहा गया कि अगर शिक्षा विभाग से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है, जिले के डीएमए मद से स्कूल भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस चक्का जाम में शासन प्रशासन को चेतावनी देते विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा, ये चक्का जाम कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी पालकों व जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और तपती धूप में भी बच्चे सड़क पर बैठे रहे। इस चक्का जाम कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद ने भाजपा के साथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की साय सरकार जो प्रदेश की शिक्षा के स्तर को बिगाड़ना चाहता है, उसी कारण पूरे प्रदेश में युक्तिकरण की नई नीति लागू कर रहा है, जिसके चलते शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ग्राम भरदा कला स्कूल में कांग्रेस शासन काल के समय जो पैसा स्वीकृत किया गया था उसको वापस मांग लिया गया, जिसके चलते स्कूल भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पाया और बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ चक्का जाम करने के बाद जिला प्रशासन जागे हैं और आगामी 6 तारीख तक का समय मांगे हैं, जिसमें ये निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा कहकर लिखित आश्वासन दिया गया है, किंतु अगर 6 तारीख तक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो एक बार फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम भूमिका है, मैं कक्षा 12वीं की हूँ और यहाँ बायो और केमिस्ट्री की
सर मैम नहीं है। आज क्या मांग में भवन निर्माण टीचर, हम बरामदे में बैठ के पढ़ाई करते हैं और टीचर भी नहीं है। बरसात के दिनों में ग्राउंड में पानी भर जाता है, हम लोगों को चलते नहीं बनता है। आज की मांग से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। टीचर्स चाहिए। हम लोग बहुत दूर से आते हैं साइकिल चला के, हमारे ग्राउंड में पानी भर जाता है और हम लोग बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। हमें भवन निर्माण का चाहिए। धन्यवाद। माता जी परिचय दीजिए। मैं क्रांति भूषण साहू, पूर्व सरपंच, पूर्व जनपद सदस्य वर्धा कला। जिस तरीके से आज आपके ग्रामीण मिलकर धरना प्रदर्शन के बच्चों के स्कूल की मांग को लेकर और शासन के द्वारा जिस तरीके से उनको सांत्वना दिया गया, इस पर कहाँ तक संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट के अब जो भी आगे कार्रवाई करना है प्रशासन तक बात पहुंचाना था, क्योंकि पूर्व में 48 लाख की स्वीकृति माननीय विधायक के माध्यम से यहाँ 6 कमरे के लिए हो चुका था। अब वो राशि सरकार बदलती वापस ले ली गई, तो यहाँ कमरों की कमी है। पुराने भवन को तोड़ने के लिए कहा गया, लोक निर्माण विभाग के लिए पंचायत के द्वारा तोड़ दिया गया। बच्चों के बैठने के लिए असुविधा हो रही है। बार बार प्रशासन को कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। तो अंतिम विकल्प यही था कि सड़क की लड़ाई लड़ी जाए, और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा वर्धा कला हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 कमरे की स्वीकृति कराई गई थी, जो निरस्त कर दिया गया। तो उसी की लड़ाई के लिए आज चक्का जाम संयुक्त रूप से किया गया था। और प्रशासन के द्वारा जो चिट्ठी दी गई है, 6 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 6 तारीख तक या तो पुरानी स्वीकृति के 48 लाख की राशि को जारी की जाएगी, या फिर जिला स्तर पे DMF से या CSR मद की जो राशि होती है उससे स्वीकृति दी जाएगी। 6 तारीख के भीतर यदि कार्य प्रारंभ नहीं होता, स्वीकृति नहीं मिलती है, तो फिर आगे स्कूल की समस्या को लेकर फिर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आश्वासन मिला है प्रशासन से, और आगे की क्या रणनीति है? लगातार क्षेत्र की जनता और यहाँ के पालक और खासकर मेरे बच्चे जो शिक्षा की मंदिर जहाँ पर वो अध्ययन करते हैं, वो आज पूरा स्कूल भूमिगत हो गया, डिसमेंटल हो गया है। इनके पढ़ने के लिए नहीं पर्याप्त क्लासरूम है, नहीं पर्याप्त शिक्षक है। इस बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर चक्का जाम धरना प्रदर्शन के माध्यम से किए हैं, और प्रशासन से 1 सप्ताह पहले हमने चेतावनी दी, और उस चेतावनी के फलस्वरूप आज प्रशासन से ये हमें आश्वासन मिला है कि 6 तारीख तक इन सारी व्यवस्थाओं और इन सारी कमियों को पूरा कर दिया जाएगा। ये इसी आश्वासन पर हम आज ये चक्का जाम यहाँ पर बंद किए हैं। लेकिन यदि 6 तारीख तक ये मांग पूरा नहीं होता, तो 7 तारीख तक उस शाला में तालाबंदी भी किया जाएगा। इसके लिए भी हम लोग पालक और पूरे छात्र सहमत हुए हैं। मैं आज के इस धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित तमाम इस संस्था के तमाम छात्रगण, पालकगण और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्तागण को धन्यवाद है, और खासकर मीडिया के साथियों को जिन्होंने लगातार इस पर आवाज़ उठाई, और आप लोग के माध्यम से प्रशासन तक भी ये बात गई। तब कहीं न कहीं प्रशासन इसमें थोड़ी बहुत हरकत आई और चलने का प्रयास किए हैं। हमने 6 तारीख तक उनको समय दिया है। 6 तारीख के बाद इसमें अगर कार्य प्रारंभ नहीं होता, इसमें अगर हमें उचित निर्णय नहीं लेते, तो सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन करने पड़े। इसके लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। पूरे कार्यकर्ता जिस हिसाब से आज जिस ओज के साथ यहाँ पर खड़े हुए थे और पूरे बच्चों के भविष्य के लिए पालकों के साथ संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आचार संहिता के कारण रुके रही, लेकिन एक कार्यवर एजेंसी तय हो गई, राशि जारी हो गई, से होकर बाद निविदा भी लग गई, काम होना डिसमेंटल हो गए। अब हमारे मन कर ये प्रश्न उठे कि आज हमारे वैकल्पिक रूप में जे अतिरिक्त कक्षा है, तिहा स्कूल संचालित होते और माध्यमिक शाला भवन में, तो कब तक हमारे लड़का मन इसमें बाढ़ जो होत रही, कब तक देखत रही। हम ये चाहतन कि प्रशासन एक पुनः स्वीकृति पर एक तुरंत पत्र जारी कर दे और हमें लिखित में दे दे, और जब तक लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिली ये जगह से हम नहीं हटन, ये हम आप लोग बता देना चाहते हैं। लिखित रूप में हमें आश्वासन मिल जाए कि 1 हफ्ता में बना दी, 10 दिन में बना दे, 5 दिन में बना दे। काबर आज
लड़का मन के भविष्य के सवाल है। और लगातार विधानसभा में बैठक में विधानसभा में मांग रखे रहे और स्पष्ट बोले रहे हो कि केवल आप लोग राशि नहीं देना, कुछ नहीं करना, पुनः स्वीकृति जारी कर देना, और बाद भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोए। शायद मतलब ये मतलब नहीं कि लड़का मन पढ़ लिख के भविष्य के बारे में सोचे। जैन मन आज स्कूल ना बंद करे के बात करे, मैं समझता हूँ लड़का मन पर स्कूल खोले के बात नहीं करी, लड़का मन पर स्कूल के भवन के बात नहीं करी। पालक मन से निवेदन करता हूँ कि आज ये केवल भरदा कला के नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के ऐसे सैकड़ों स्कूल के मामला है। मोरे विधानसभा में भरदा कला और डोंगी तरी दोनों जगह के 48-48 लाख के स्वीकृत हुए, लेकिन प्रशासन के लापरवाही के कारण ये राशि वापस गए, जबकि एजेंसी तय हो चुके हैं, कार्यादेश जारी हो गए और जिन लोग काम देना तहु तय हो गए। और बाद ये राशि जारी जिन करिस तेला वापस ले, में कोई समझ नहीं आते। ये मन चाहते कि लड़का मन सड़क में रहे, पढ़े मत, लिखे मत, और धीरे धीरे शिक्षा के स्तर गिरे और सरकार प्राइवेट और निजी स्कूल मतलब बढ़िया संचालित कर रहा है। तो एक मन के ये है कि जब का संस्थान जो निजी संस्थान है ओकर प्रति ध्यान देते, लेकिन सरकार के स्कूल मन में ध्यान नहीं देते। आज मैं बताना चाहूँ, यहाँ बहुत अकन पालक है, बहुत अकन शिक्षक मन गलो हुई कि ये जन युक्तिकरण के जन खेल, यदि आज भरदा कला में टूटन प्राथमिक शाला स्कूल है, अगर इस युक्तिकरण कर दी तो केवल और केवल एक प्राथमिक शाला हो ही, दूसरा प्राथमिक शाला अपने अपन बंद हो जाई। एक पर भी पालक मतलब सोचे पर पड़ी। तो आज जिन शिक्षा के प्रति जिन खेल सरकार के चलत है, ओला हम लोग सोचना और समझना है। ये लड़का मन यदि आज मंझनिया में धूप में घाम में कर बैठे हैं तो केवल अपन अधिकार बरबर और अपन मंदिर के बर, ये स्कूल नहीं होकर मंदिर है, होकर पाठशाला नहीं होकर मंदिर है, और वो मंदिर के साथ अन्याय हो ही तो हम बर्दाश्त नहीं करन। आज ये लड़का मन बैठे, पालक मन भी साथ है, तो पूरा भरदा कला व आसपास के जनता में धन्यवाद दो कि आप अपन लड़का मन के भविष्य पर सोचा तो लड़का मन के मांग पर भरदा कला के साथ साथ आसपास के ग्रामीण जन बना है, और पूरा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन डट के एक खड़े है, ओकर साहस पर मैं सलाम करता हूँ कि आप क्षेत्र के जनता पर मांग पर, और खासकर ये निष्क्रिय सरकार कुंभकर्णी नींद में सो विष्णु सरकार ला जवाब पर यहाँ बैठे हो, तेकर पर मैं आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज कहना चाहूँ, मैं प्रतिनिधि के रूप में आए तहसीलदार जी, एसडीएम महोदय, डीएसपी मैडम, सबसे निवेदन करा था और शांतिपूर्वक जन चला थे हम तक का जाम। ये में हम एक चीज चाहो कि आप प्रशासन से एक लिखित रूप में, चाहे वो कलेक्टर लिख के दे, चाहे डीओ लिख के दे या संबंधित अधिकारी लिख के दे, और जब तक लिख के नहीं दी कि हम अक्का दिन के अंदर ये भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर देवो, तब तक ये चक्का जाम चलत रही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।